अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन के चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 49 को डिस्कस करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ -2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। तो क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 8 माइनस एक्स, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस अंडर रूट में क्या कर रहा हूँ कि एक माइनस भी कर रहा हूँ और एक प्लस भी कर रहा हूँ। ठीक है, 8 प्लस 1 कर रहा हूँ और -2x माइनस एक्स स्क्वायर क्या कर रहा हूँ, ये +1 कर रहा हूँ। ठीक है, और इनटू डी ऑफ एक्स कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या बन जाएगा, 8 और 1 9 बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन जाएगी, 9। और ये इसको हम लिख सकते हैं इसमें से, इस सारी टर्मों में से क्या कर लेंगे, सॉरी ये माइनस होना था, -1। ठीक है, अब इन सारी टर्मों में से माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, अब जो क्या बन जाएगा, ये अगर हम देखें तो डी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या बन जाएगा, ये 9 यानी कि 3 का स्क्वायर बन जाएगा और माइनस ये जो है x प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ अगर हम गौर करें तो यहाँ से अगर हम यहाँ से हम जो है वो लेट सब्सटीट्यूट करेंगे कि x प्लस 1 इज इक्वल टू है 3 साइन ऑफ थीटा। तो अगर हम डेरिवेटिव लें तो डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉज ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा होगा। अब ये सारी जो टर्म है वो क्या बन जाएगी, सब्सटीट्यूट होने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ये 3 का स्क्वायर तो वैसा का वैसा रहा, 3 का स्क्वायर माइनस, अब इसकी जगह हमने ये सब्सटीट्यूट किया था तो क्या बन जाएगा, वो 3 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू डी एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, 3 कॉज ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये जो 3 स्क्वायर है अगर हम इनमें से कॉमन ले लें और कॉमन लेकर बाहर आएगा तो अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब क्या बन जाएगा, बाहर क्या आएगा हमारे पास 3 अंडर रूट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू 3 कॉज ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। अब ये जो 3 और ये 3 9 बन जाएगा तो 9 को बाहर लिख सकते हैं। अंडर रूट क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉज थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी कॉस थीटा बचेगा। एक ये वाला यानी कि इसको लिख सकते हैं कॉज ऑफ थीटा, एक ये वाला कॉज ऑफ थीटा और एक ये वाला कॉज ऑफ थीटा, ये क्या बन जाएंगे कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। अब जो है वो नेक्स्ट आगे जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे कि 9 वैसा का वैसा रहा तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉज ऑफ 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं इनटू डी ऑफ थीटा। तो 2 बाहर कॉमन आएगा, 9/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन जाएगी 1 प्लस कॉज ऑफ 2 थीटा इंटू डी ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 9/2 हमने बाहर ले लिए। इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी थीटा, 9 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी थीटा, और cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी प्लस साइन ऑफ 2 थीटा, और एंगल का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड होगा। ठीक है, और प्लस हम क्या करेंगे, प्लस हम करेंगे सी। ओके हो गया, तो मतलब क्या हुआ, अब हम जानते हैं ये जो सारी टर्में क्या होगी कि 9/2 और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा थीटा और प्लस साइन 2 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है
2 साइन ऑफ थीटा और कॉज ऑफ थीटा की इक्वल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 साइन ऑफ थीटा और कॉज ऑफ थीटा बाई क्या कर सकते हैं 2 लिख सकते हैं और प्लस में सी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो 9/2 और क्या बन जाएगा, ये थीटा प्लस ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा हमारे पास साइन ऑफ थीटा और ये कॉज ऑफ थीटा और प्लस का सी, ये कांस्टेंट है कोई। अब हम जो है वो इसमें थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो डालेंगे। अब हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, 1 + x + 1 इज इक्वल टू क्या है 3 साइन ऑफ थीटा। अब हमने क्या किया था कि x + 1 एज x + 1 इज इक्वल टू क्या था 3 साइन ऑफ थीटा था। अब हम इसको मजीद क्या लिख सकते हैं कि x + 1/3 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो ये क्या बन जाएगा, इधर साइन इनवर्स आ जाएगा, तो यानी कि साइन इनवर्स ऑफ x + 1/3 ये क्या बन जाएगा, थीटा की वैल्यू आ गई। ये साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई, थीटा की वैल्यू भी आ गई, बाकी रहती है कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा की वैल्यू हम जो है वो राइट ट्राइंगल के फार्मूला को यूज़ करके जो है वो हम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल है ये हमारे पास, तो क्या है कि साइन थीटा हमारे पास है जो कि क्या होता है कि अमूद यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा क्या बन जाएगा कि x + 1 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। ओके, तो अगर हम क्या करें कि जो है ना इसका नाम y ले लें, ठीक है, क्योंकि जो cos थीटा होगा ना, अब जो है वो यहाँ पर cos थीटा क्या होगा y/3 होगा। ओके, y/3 यानी कि बेस बटा हाइपोटेन्यूज होगा। अब हमने ये y की वैल्यू फाइंड करनी है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा y का स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हम अगर गौर करें तो ये y स्क्वायर बिल्कुल एज इट इज रहा, ये जो है इधर आकर माइनस हो जाएगा यानी कि 9 माइनस इसका स्क्वायर मैं ओपन कर रहा हूँ कि चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ x + 1 का स्क्वायर। अब जो है इसका स्क्वायर ओपन कर लें 9 माइनस इसका स्क्वायर ओपन कर लें x² प्लस ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर लूंगा x² + 2x + 1 और ये इस तरह आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 9 माइनस x² माइनस 2x माइनस 1। तो ये हमारे पास आएगा, अगर हम यहाँ पर क्या कर लें कि 1 और ये 9 प्लस का और माइनस का 1 क्या बन जाएगा 8 माइनस x² माइनस 2x, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा y। अब y स्क्वायर है तो हमें y चाहिए था कि अंडर रूट ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा 8 माइनस x² माइनस 2x, तो ये हमारे पास y आ गया। तो यानी कि हमारे पास जो कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू आ गई है वो हमारे पास क्या है कि y की जगह हमने वो पुट कर देना है, क्या है कि 8 माइनस x² माइनस 2x बटे में क्या आएगा 3 आएगा, तो ये 3 इधर लिख देना है। अब हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये जो है ना इधर हमने क्या करना है कि ये सारी चीज़ें पुट कर देनी है। तो क्या आएगा कि 9/2 क्या आएगा, थीटा की वैल्यू हमने निकाली है वो क्या है कि साइन इनवर्स ऑफ x + 1/3। ओके, अब मैं इस चीज़ों को रिमूव कर रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा, क्या है अब प्लस क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू हम जो है ना वो इधर डालेंगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या है ये x + 1/3, ठीक है। इसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू हम डालेंगे ये वाली, तो वो क्या है कि अंडर रूट 8 माइनस x² माइनस 2x बाई क्या करेंगे 3। तो ये चीज़ हमने डाल दी और ये ब्रैकेट लगा दी। ओके हो गया। अब हम इसको भी जो है वो थोड़ा सा
एलेबोरेट करेंगे थोड़ा सा, तो ये क्या बन जाएगा, ये 9/2, 9/2। अब ये देखें साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो क्या करेंगे हम, जो है वो सिंपली इसको क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि साइन ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1/3 है। ओके हो गया। और इसके बाद अगर हम गौर करें तो ये 3 और ये 3 9 बन जाएंगे, 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, 1/2, 1/2 बच जाएगा। और ये x प्लस 1 बच जाएगा, x प्लस 1, और अंडर रूट क्या बन जाएगा, ये वाली टर्में बच जाएंगी 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये प्लस का c इधर होना था, और ये प्लस का c हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ओके हो गया। तो यही हमारे पास इसका जो है वो इंटीग्रेशन का आंसर बन रहा था, जो हमने जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो आपने इसका जो है वो साथ साथ लिखते रहे करें, या इसका जो है वो स्क्रीनशॉट आप जो है वो ले सकते हैं। तो अब जो है वो इसको हम जो है करने जा रहे हैं डिलीट। अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो हमें क्या कहता है कि ये 50 क्वेश्चन नंबर 50 है। हाँ, तो क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए 1/1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब जो है वो इसको हमने जो है वो सॉल्व करना है। तो ये क्या होगा, ये अंडर रूट, अब यहाँ पर अगर हम गौर से देखें 1 क्या बन जाएगा, अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिख सकते हैं, और प्लस का आगे 4 भी लिख सकते हैं इंटू डी ऑफ एक्स, यानी कि इसी 5 को मैंने 1 + 4 लिख दिया। अगर हम गौर करें तो अंडर रूट ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर मुकम्मल बन रहा है, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, और इस 4 को हम क्या कर लेंगे कि 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। ओके हो गया। इसके बाद हम जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, x प्लस जो है वो अच्छा, अब जो है वो अगर हम क्या करें, लेट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x माइनस 1 को क्या करेंगे, 2 करेंगे 2 tan ऑफ थीटा, तो dx हमारे पास क्या आएगा 2, ये tan थीटा का जो है वो डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, होता है सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू डी ऑफ थीटा। तो इसकी जगह यानी कि अब इधर जो है वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, ये डी एफ एक्स साथ होना था, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 1/1 ये जो है x माइनस 1, इसकी जगह हमने 2 tan थीटा निकाला था, यानी कि 2 का स्क्वायर आ गया, और ये tan स्क्वायर ऑफ थीटा आ गया, और इसके बाद प्लस 2 का स्क्वायर फिर आ गया, और dx की जगह हमने क्या करना है, ये पुट कर देना है 2 सीकेंट ऑफ स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू डी ऑफ थीटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, मज़ीद जो है वो इंटीग्रेशन क्या होगा कि जो है वो 2 स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, यानी कि 1/2, और ये अंडर रूट में क्या बच जाएगा, बाकी ये बच जाएगा tan स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 1 और इंटू 2 सीकेंट ऑफ स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। ये 2 और ये 2 हो जाएंगे कैंसिल, बाकी क्या बच जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या बनता है
सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो सीकेंट और अंडर रूट एक कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, बस सीकेंट ही बचेगा, सीकेंट ऑफ थीटा इनटू ऊपर क्या बच जाएगा, सीकेंट ऑफ स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू डी ऑफ थीटा। तो इसको हम जो है वो इससे कैंसिल कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये बाकी बचा सीकेंट ऑफ थीटा इनटू डी ऑफ थीटा। आप जो है वो सीकेंट की जो होती है इंटीग्रेशन होती है लॉग log of secant ऑफ थीटा और प्लस tan ऑफ थीटा और प्लस c। ओके हो गया। अब जो है वो मज़ीद हम देखेंगे इसमें ये secant थीटा और tan थीटा इसकी सारी वैल्यू जो है वो हम डालेंगे। अब हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, यहाँ पर देख सकते हैं आपने सब्स्टिट्यूट ये किया था कि x माइनस वन इज इक्वल टू 2 tan ऑफ थीटा, यानी कि x माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू क्या है, tan ऑफ थीटा। अब जो है वो उसी जो है वो जो है वो हमने क्या करना है, यूज़ करनी इन ट्राइंगल को। ट्राइंगल को यूज़ किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ये क्या होता है, कैदा बटा अमूद बटा कैदा होता है, तो यानी कि x माइनस वन ओवर टू। तो ये हमारे पास ये क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास, अगर हम पिथागोरस थ्योरम को यूज़ करें तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ वो है आगे। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से अगर हम देखें सीकेंट थीटा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ओवर 2 बन जाएगा, और tan थीटा वो पहले दिया हुआ है, तो बस सीकेंट थीटा की वैल्यू हमने जो है ना डालनी थी। सीकेंट थीटा ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ लॉग ऑफ यानी कि अंडर रूट, यानी कि ये 1/2 तो रहा ना बीच में, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ठीक है, और इसके बाद प्लस इसकी tan थीटा की तो वो वैल्यू सेम थी, यानी कि x माइनस 1/2, ओके, और प्लस c। अगर हम गौर से देखें तो ये जो है बटे में सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि लॉग ऑफ क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 और प्लस x माइनस 1, और क्या बन जाएगा, ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 3 प्लस c बन जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये log 3 ये भी कोई कांस्टेंट होगा, जब कांस्टेंट में जमा होता है तो वो एक कांस्टेंट ही चीज़ बनाता है, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर जो आया वो लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 और प्लस x माइनस 1, ये इसका मॉड और प्लस का c। अब ये वाली बात जो है वो गौर से देखने वाली थी, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हम ये कांस्टेंट में जमा करें तो एक नया कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी एनालाइज करने वाली। अब जो है वो हम नए जो है वो अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमने डिलीट कर लिया। अब हम आगे नए क्वेश्चन 51 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 51 में हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 51, तो क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बाई क्या है x प्लस 2 और इनटू टी ऑफ x है। तो इसको सॉल्व करना है हमने, तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, तो क्या करेंगे कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, तो यहाँ से भी अगर कर रहा है कि ये 2 इंटू 2 फार्मूला है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इधर क्या होना चाहिए, 2 का स्क्वायर होना चाहिए इसको स्क्वायर बनाने के लिए।
तो अंडर रूट क्या करेंगे, ये अंडर रूट इसमें हम क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे और एक माइनस कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस करेंगे 3, यानी कि जो प्लस किया ना वो इस 3 में क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 4 बन जाएगा और माइनस का 1 वैसा का वैसा रहा और बटे में x प्लस 2 इंटू डी ऑफ एक्स एज इट इज रहा। तो इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी मैं जो है ना वो थोड़ा सा कर जाता हूँ, बड़ा सा लिख देता हूँ। अच्छा ये क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो ये क्या बन रहा है, एक मुकम्मल स्क्वायर बन रहा है किसका, ये बन रहा है मुकम्मल स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर बन रहा है और ये -1 का स्क्वायर बन रहा है और बटे में क्या बन जाएगा, x प्लस 2 इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा। इससे आगे अगर हम चलें तो अगर हम क्या करें, सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, x प्लस 2 को अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट क्या है कि हमारे पास x प्लस 2 जो है हमारे पास वो है सेकेंड ऑफ थीटा के, तो डी एक्स हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास होंगे सेकेंड थीटा इंटू टेन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा आ गया, ये डी एक्स आ गया। अब हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 2, इसकी जगह पर हमने क्या किया कि सेकेंड को सब्स्टिट्यूट किया, तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा और -1 एज इट इज रहा, बटे में हमने x प्लस 2 की जगह हमने डाला था सेकेंड थीटा और डी एक्स की जगह हम लिखेंगे सेकेंड ऑफ थीटा इंटू टेन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो सेकेंड स्क्वायर थीटा है -1, तो ये बन रहा है टेन ऑफ थीटा, ये बनता क्या है, टेन स्क्वायर ऑफ थीटा, तो टेन स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा, टेन ऑफ थीटा, एक स्क्वायर उसका अंडर रूट से कैंसिल हो गया ना, टेन ऑफ थीटा बटे में क्या बन जाएगा, ये सेकेंड ऑफ थीटा और क्या बन जाएगा, इधर भी क्या बन जाएगा, सेकेंड ऑफ थीटा इंटू टेन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। ओके हो गया। अब यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। अब हम इसी टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस, बिल्कुल ये इस तरह नहीं, ये लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा -1 इंटू डी ऑफ थीटा। अब हम जानते हैं कि जो सेकेंड स्क्वायर थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास होता है टेन ऑफ थीटा और -1 का जो इंटीग्रेशन होती है वो होता है थीटा और प्लस कर देंगे हम c। अब हमने क्या करना है कि थीटा और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि जो है वो जो थीटा आएगा ना हमारे पास, टेन थीटा आएगा, वो हमारे पास उसी ट्रायंगल को यूज़ करना है आपने। चलो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि सेकेंड थीटा हमारे पास क्या आ रहा है, सेकेंड थीटा हमारे पास आ रहा है x प्लस 1 x प्लस टू यानी कि कॉस थीटा हमारे पास क्या आ रहा है 1/x प्लस 2। ओके हो गया। अब यहाँ पर जो है वो ट्राई बनाओ, ठीक है, एक ट्राइंगल बनाओ, वहाँ पर कॉस पुट करो, कॉस पुट करने के बाद जो है वो क्या बन जाएगा 1x प्लस 2 ये बन जाएगा। यहाँ से आप जो है ये फाइंड करेंगे तो ये आएगा, क्या आएगा एक्स स्क्वायर -4 प्लस 3 आएगा, ये प्लस होना है, ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ से जो है टेन थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी इतनी मुश्किल नहीं है। टेन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, चलो मैंने कर दिया क्वेश्चन सॉल्व पूरा। अब ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर +4 और +3 और इसके अलावा जो है वह सेकेंड थीटा, ये जो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी सेकेंड इनवर्स x प्लस 2,
तो माइनस सेकेंड इनवर्स क्या बन जाएगी x+2 और प्लस में करेंगे c। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। यही हमारे पास इसका जो है वो सॉल्यूशन था। बहुत ही ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आपने इसको भी जो है वो डील कर लेना है। तो इसको भी मारते हैं रिमूव। तो ये किया रिमूव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 52 है। तो 52 को हम जो है वो देखते हैं क्या कहता है हमें। तो 52 में इंटीग्रेशन ऑफ क्या है कि अंडर रूट है x² प्लस 2x प्लस 2 है और *d ऑफ x है। बटे में क्या है हमारे पास, बटे में क्या है कि x² है और प्लस 2x है और प्लस का 1 है। ओके हो गया। अच्छा, अब जो है वो इसको हम करेंगे सॉल्व। अगर हम गौर से देखें तो x² प्लस 2x प्लस 1, तो इस 2 को जो है वो हम मज़ीद जो है वो तोड़ सकते हैं। क्या करेंगे कि ये x² प्लस 2x और प्लस 1 लिख सकते हैं और प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ओके, और बटे में क्या बन जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1। ओके हो गया। तो अगर हम देखें क्वेश्चन की तरफ, तो *d ऑफ x ये क्या बन जाएगा, ये बन रहा है अंडर रूट में क्या बन जाएगा, ये x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास बन रहा है x प्लस 1 का स्क्वायर। तो x प्लस 1 का स्क्वायर होगा और प्लस 1 आ रहा है और बटे में क्या आ रहा क्या आ रहा है कि ये भी x प्लस 1 का स्क्वायर ही बन रहा है *d ऑफ x। तो देखें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट किया कि जो है वो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है कि tan ऑफ थीटा है। तो dx हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा *d ऑफ थीटा। तो वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये इसकी जगह हम करेंगे ये बन जाएगा tan स्क्वायर ऑफ थीटा और प्लस 1 बन जाएगा। बटे में क्या होगा, ये जो है ये भी क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये भी बन जाएगा। तो tan स्क्वायर ऑफ थीटा बन जाएगा और dx जो है वो हमारे पास क्या है कि सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा *d ऑफ थीटा बन जाएगा। ओके हो गया। अब जो है वो मज़ीद देखेंगे हम, ये इंटीग्रेशन ऑफ ये जो tan स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी ये बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा सेकेंड ऑफ थीटा। बटे में क्या होगा, ये बन जाए, ये बचा है tan स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू ये भी क्या बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा *d ऑफ थीटा। ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन सेकेंड क्यूब ऑफ थीटा इनटू बटे में क्या है tan स्क्वायर ऑफ थीटा *d ऑफ थीटा। ओके, अब जो है वो मज़ीद आगे जो है वो देखेंगे इसको। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ये क्यूब है 1 ओवर, हाँ तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर ये कॉज क्यूब थीटा और बटे में इस tan को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा *d ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
ये जो कॉस स्क्वायर है इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ओवर क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा 1 ओवर कॉज ऑफ थीटा इनटू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू डी ऑफ थीटा बन जाएगा। ओके हो गया। अब हम जो है वो मज़ीद क्या कर सकते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ, तो अगर हम ऊपर भी कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें नीचे भी, तो ये क्या बन जाएगा कॉज ऑफ थीटा बटे में क्या हो जाएगा ये कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू डी ऑफ थीटा। तो अगर हम क्या करें कि इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या कर दें कॉज ऑफ थीटा, इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम 1 माइनस साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ थीटा डाल दें और इनटू साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ थीटा और इनटू डी ऑफ थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब हम मज़ीद लेट हम करने जा रहे हैं, नया पोर्शन जो है स्टार्ट करेंगे। लेट u इज इक्वल टू क्या है कि साइन ऑफ थीटा है, तो डी यू जो है हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा इनटू डी ऑफ थीटा। तो ये क्या हो जाएगा कि तो कॉज थीटा, अब हम जो है वो क्या करेंगे, ये जो कॉस थीटा है यहाँ से हम निकाल नहीं सकते कि डी यू यानी कि डी यू बाय डी थीटा, सॉरी हाँ टी थीटा, सॉरी, अच्छा ये कॉस थीटा हो गया हमारे पास, तो u हमने क्या किया डी यू बाय थीटा, तो ये क्या आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 1/1 माइनस यू स्क्वायर ऑफ थीटा एन टू यू स्क्वायर ऑफ थीटा एन टू क्या बन जाएगा डी यू बन जाएगा, डी यू। ओके हो गया। अच्छा ये मतलब सारी सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये सिंपली जो है वो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो ये इसको क्या करेंगे कि 1/1 प्लस यू इन टू 1 प्लस ओवर यू और इन टू यू स्क्वायर। अब इसको जो है वो दूसरी चीज़ें जिसमें हम क्या कर सकते थे, इसको जो है वो ये इस फॉर्म में तोड़ेंगे कि यानी कि 1/1 प्लस यू इंटू 1 प्लस यू इंटू यू स्क्वायर इज इक्वल टू a/1 प्लस यू प्लस b/1 प्लस यू प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर यू स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो ए बी सी डी की वैल्यू आ जाएंगी। ए बी सी डी की वैल्यू आपने क्या करना है यहाँ पर क्या कर देनी है पुट करने के बाद जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा, ये रिक्वायर्ड आंसर किसके बराबर आएगा हमारे पास कि यह 1/1 प्लस यू इंटू 1 प्लस यू इंटू यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू किसके आएगा भाई हमारे पास, हाँ तो ये आंसर आएगा हमारे पास ये 1/2 आएगा, ए की कीमत आएगी और ये 1, अच्छा ये 1 माइनस यू था तो यहाँ पर होना है 1 माइनस यू। ठीक है 1 माइनस यू, ओके हो गया, तो यहाँ पर होना 1 माइनस यू, सॉरी। अच्छा ये क्या बन जाएगा 1 माइनस यू आएगा और प्लस बी की भी वैल्यू 1/2 और 1 प्लस यू आएगा और प्लस जो सी की वैल्यू आएगी वो 0/u होगा और प्लस जो है वो डी की वैल्यू 1/u स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी ये 0/u स्क्वायर और डी की जगह 1 आ जाएगा तो 1/u स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो क्या करना है, अगर हम दोनों तरफ डी यू और दोनों तरफ जो है वो हमने क्या करना है इंटीग्रेशन हम ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसकी इंटीग्रेशन आपने जो है वो कंप्लीट जो है वो कर लेनी है। इसकी इंटीग्रेशन चलो कंप्लीट करवा ही देता हूँ मैं आपको। तो ये जो है वो क्योंकि सॉरी यार, अच्छा तो ये क्या आ जाएगा, ये 1/2 बाहर है और इंटीग्रेशन 1/1 माइनस यू एन टू डी यू, ये प्लस 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस यू एन टू डी यू और प्लस इंटीग्रेशन 1/u स्क्वायर एन टू डी यू। ओके हो गया।
अच्छा, अब जो है वो 1/2 ये जो है जिसकी इंटीग्रेशन ऊपर मौजूद हो तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग में 1 - u हो जाएगा। और क्या होगा +1/2, ये इसको भी हम ऊपर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 + u लिख सकते हैं। और प्लस जिसकी इंटीग्रेशन ऊपर मौजूद हो, या इसको हम मज़ीद मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, इधर सॉल्व कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/u² इंटू डी ऑफ यू इज इक्वल टू यू माइनस के इंटू डी यू, जिसकी बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो उसकी पावर में हम क्या कर दें, इसकी इंटीग्रेशन जब करते हैं तो इसकी पावर में हम कर देते हैं एक प्लस, और वही पावर जो है वो नीचे लिख देते हैं, यानी कि ये क्या आ जाएगा -1/u। तो इसकी मतलब इंटीग्रेशन सारी क्या आएगी -1/u, और प्लस क्या कर देंगे c पुट कर देंगे। अब यहाँ पर 1/2 और ये लॉग ऑफ u की वैल्यू हमने डाल देनी है, वो क्या u को हमने क्या किया सब्स्टिट्यूट किया था साइन ऑफ थीटा, और +1/2 और लॉग ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ थीटा ये मॉड, ठीक है, और -1/1 साइन ऑफ थीटा, और प्लस कर देंगे c। अब यहाँ पर जो है वो हमने क्या करना है कि थीटा की वैल्यू भी साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू भी पुट कर देते हैं लॉग ऑफ, ये क्या कर दें 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू जो है पीछे से आपने ले लेनी है, वो क्या होती है x+1 ओवर क्या बन जाएगी अंडर रूट ये x² + 2x+2, यानी कि वही ट्राइंगल का यूज़ करके ना आपने जो है वो चीज़ें ये आपने खुद करनी है। +1/2 हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस क्या बन जाएगा x+1 ओवर अंडर रूट, ये क्या बन जाएगा x² + 2x+2, और माइनस में क्या बन जाएगा, माइनस में हो जाएगा अंडर रूट, और ये x² + 2x+2 ओवर में क्या बन जाएगा x-2 और प्लस का c। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम मज़ीद जो है वो क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं ना, जो प्लस हो रहे हैं तो जो है वो ये दोनों लॉग है, तो अगर हम इसको क्या कर देते हैं, अगर प्लस से रहे हो तो हम इसको क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ माइनस था, ओके, इसके साथ माइनस था, तो ये यानी कि ये लॉग माइनस ये लॉग, तो जब लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी लिखा हो तो उसको हम लॉग ऑफ ए ओवर बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका पहले लॉग लेंगे बटे में ये लॉग लिखते हैं, तो ये फाइनली जो हमारे पास आंसर बनेगा वो 1/2 लॉग ऑफ क्या बनेगा